आपको आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक टॉपिक कूलाम का नियम, कूलाम के नियम को सिंपलेस्ट फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म दोनों पर डिस्कशन करना है। कूलाम का नियम पहले समझिए कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, हमने r दूरी पर मान लिया है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आकर्षण का भी होगा और प्रतिकर्षण का भी होगा। अगर विजातीय आवेश है, विजातीय आवेश का मतलब धन ऋण आवेश है या ऋण धन आवेश है, तो अगर विजातीय आवेश होंगे तो दोनों पर आकर्षण का बल लगेगा। एक बात और बता दें, दोनों पर इक्वल आकर्षण बल रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि दो आवेशों के बीच 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 5 न्यूटन का बल कहां लग रहा है? इन दोनों चार्ज पार्टिकल पर लग रहा है। अगर आकर्षण है तो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर प्रतिकर्षण है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो कूलाम के नियम का स्टेटमेंट ये है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युतीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। इसका मतलब क्या है? यानी कूलाम के नियम का स्टेटमेंट एक बार और सुनिए कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. It means that if two charges Q1 and Q2 kept at a distance small r, then F is directly proportional to the Q1 Q2. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप Q1 Q2 का मतलब ये हुआ कि अगर हम Q1 और Q2 को रेज करें, इंक्रीज कर दें, तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर बीच की डिस्टेंस को हम डिक्रीज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज करेगा और बीच के डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेंगे बीच के डिस्टेंस को तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा और अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड कर दें तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब हम लोग ये जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट होगा यह प्रोपोर्शनल टू अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है तो हम एक इक्वल का अनुसार एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और यहां पर हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 एयर और वैक्यूम की वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q1 Q2 बाई r²। यानी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट में एप्सिलॉन 0 जो है वो वायुयान निर्वात की वैद्युतशीलता है और वायुयान निर्वात की वैद्युतशीलता को की वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर होता है। 8.85 इंटू 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर होता है। तो और K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अभी बता देंगे आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है।
लेकिन फिलहाल इतना जानिए कि फॉर एयर और वैक्यूम द वैल्यू ऑफ कैपिटल K इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 की वैल्यू आप 1 रखोगे, 4 की वैल्यू 4 रखोगे, पाई की वैल्यू पाई रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 रखोगे फैराड पर मीटर, और के की वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। तो अगर ये सारे वैल्यूज आप रखते हो तो इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बात को समझिए। कूलम्ब्स का नियम क्या है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीतमानुपाती होता है। सीबीएसई वाले भी जान जाए कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स एक्ट बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पर F is equal to 1/4 pi epsilon naught K into Q1 Q2 by R square हो गया है। बॉयज ये रखने की कोशिश करिए कि 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। यानी अगर हमको दो चार्ज की वैल्यू देगा और उनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू देगा तो वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी, वो असीमित चार्ज रख सकती है अपने पास। यानी अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक चार्ज पार्टिकल को अर्थ से कनेक्ट कर दिए तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये सिंबल अर्थ का है। तो अगर मान लीजिए अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया तो इन जिसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसके सारे चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, तो उस पर रिमेनिंग चार्ज कितना होगा? 0। उस पर रिमेनिंग चार्ज कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 की वैल्यू 0 अगर कर देंगे और तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू 0 बाई आर स्क्वायर। तो 0 बटे आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। यानी निष्कर्ष ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल में से किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ Q2 इज इक्वल टू 0। और इसको इसलिए 0 हुआ क्योंकि सारे के सारे चार्ज अर्थ में चले। इसी प्रकार एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहां पर F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू 0 बाई आर स्क्वायर। तो ये 0 बाई समथिंग यानी 0, यानी 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। दूसरा ये है इसका कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा ये, कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को आपस में कांटेक्ट करते हैं, दो चार्ज पार्टिकल को आपस में हम जोड़ते हैं और जोड़कर या आपस में टच कराते हैं और टच कराकर उतनी ही डिस्टेंस पर रखते हैं, तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी न्यूमेरिकल में आफ्टर कनेक्टिंग अगर पूछेगा तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखेंगे, बल्कि उन दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि इस हाथ में 5 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है, इसमें 7 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। इनको आपस में टच करा दिए और टच कराकर सेम डिस्टेंस पर रखें, तो उसमें Q1 की वैल्यू 5 नहीं रखेंगे, Q2 की वैल्यू 7 नहीं रखेंगे, बल्कि 5 + 7/2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम्ब। यानी Q1 और Q2 की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम्ब रखेंगे, तब आया। यानी हम ये कह सकते हैं
कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल को हम आपस में टच करा दिए, ये Q1 और ये Q2 है, और ये Q1 Q2 को टच करा दिए और पुनः उतनी ही डिस्टेंस पर रख दिए, तो निश्चित रूप से इनमें जो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी ये इसकी वैल्यू, यानी Q1 डैश और इट इज रिप्रेजेंटेड टू Q2 डैश। फिर से मेरी बात को समझिए, मैंने ये कहा कि अगर दो चार्ज पार्टिकल में से किसी एक चार्ज पार्टिकल किसी आपस में कांटेक्ट करके उनको सेम डिस्टेंस पर रख दिए, तो दोनों में चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरा ये है, इंडक्शन क्या होता है, जिसको आप प्रेरण करते हैं। अगर किसी चार्जलेस पार्टिकल को चार्जफुल पार्टिकल के पास लाएंगे, तो चार्जलेस पार्टिकल में भी चार्जफुल पार्टिकल के इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आप चुंबक के नॉर्थ पोल को लाओगे, एक्सपेरिमेंट कर सकते, तो वो रिपेल करेगा। अगर नॉर्थ साउथ पोल को लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा, या साउथ पोल को लाओगे तो रिपेल करेगा। लेकिन मैग्नेट के किसी भी पोल को अगर आप आयरन के पास ले जाते हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन के पास ले जाते हैं, तो वह उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि आप नॉर्थ पोल को ले जाते हो तो वो आयरन पीस साउथ पोल बन जाता है, और जब साउथ पोल को ले जाओगे तो आयरन पीस नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि प्रेरण की घटना। यानी प्रेरण क्या हुआ कि अगर एक चालक को या एक चार्जलेस पार्टिकल को किसी चार्जफुल पार्टिकल के पास ले जाते हैं, तो चार्जफुल पार्टिकल में भी इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, इसके बाद टाइम।